अब भगवान यहाँ एक बात बताना चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख करके, ज्यादा वेद पाठ या भक्तिमय मंत्र पढ़ के या षोडशोपचार पूर्ण बड़ी बड़ी पूजाओं के द्वारा ही भगवान को प्राप्त नहीं किया जाता, भगवान को भाव के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। कैसे? अब इसकी एक कथा छोटी सी जल्दी जल्दी आपको सुनाता हूँ। भगवान आज गौ माता को चराने निकले, बहुत दूर पहुंच गए जाकर के। अब थक गए भगवान बैठ गए वृक्ष के नीचे, साथ में बलराम बैठे और बाल सखा बैठे। भगवान ने कहा मुझे भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो। और भगवान ने ही कहा कि पास में ब्राह्मण रहते हैं, वो संत रहते हैं, वो यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और वहां जाकर के भोजन ले आओ। जितने बाल संत थे जल्दी जल्दी के वहां जाकर के भोजन के लिए कहने लगे। परंतु जो यज्ञ कर रहे थे ना ब्राह्मण इत्यादि वहां पे, उन्होंने भगा दिया वहां से उसको। अरे जाओ, नहाते नहीं कभी है, मुंह नहीं धोआ जो यहाँ हमारे सामने पहुंच गए आकर के, कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। उन्होंने भगा दिया। अब देखो जो ब्राह्मण थे, जो बड़े बड़े संत थे वहां पे, उन्होंने पूरा जीवन गवा दिया अपना उन यज्ञों को करते हुए। परंतु दोबारा जब भगवान ने भेजा, रे तुम्हें उन पुरुषों के पास मत जाओ, माताओं के पास जाओ, क्योंकि माताओं का हृदय पिघलता है अपने पुत्रों के लिए। अब उनके पास जाओ तो ब्राह्मणों की, ऋषियों की पत्नी है। अब फिर वो बाल सखा आए और उन ऋषि पत्नियों, ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए और ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए। उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाया, 56 भोग बनाए और स्वयं भगवान को खिलाने लगी जाकर के। अब देखो भगवान को भोजन कौन खिला सकता है? उनके सौभाग्य की सराहना कोई नहीं कर सकता। और जब ब्राह्मणों को सब ज्ञात हुआ, वो लौट करके आई ना भोजन करा करके, अपनी गोदी में बिठाया भगवान को उन्होंने, और अपने गोदी में बिठा करके भोजन करवाया। देखो जो यशोदा को जो पद मिलना है, आज वही पद, वही स्थान उन ब्राह्मण की पत्नियों को पहले ही मिल गया। बोलिए राधे राधे। तो यह है प्रेम की बात, वात्सल्य की भाव, त्याग का भाव, समर्पण का भाव अपने इष्ट के प्रति। अब जैसे वो घर लौटी ना, तो ब्राह्मण जो थे वो पश्चाताप करने लगे। अरे हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया तप करने में, हमें वो स्थान नहीं मिला, तुम धन्य हो। परंतु भगवान ने दोनों के ऊपर कृपा की, पत्नियों के ऊपर भी और पत्नियों के ऊपर। इसलिए किसी की पत्नी भी यदि कथा में आ जाए ना, तो पति को भी फल मिल जाएगा घर में बैठे बैठे। बोली राधे राधे। अब आगे चलें, आगे कथा आती है रास पंचाध्यायी की। इस प्रसंग के बाद में भगवान की शादी ही करवाएंगे, क्योंकि पंडित जी लेट है अभी। बोली राधे राधे। तो लगन नहीं हो सकता, लगन थोड़ा लेट है ना, लगन का समय। तो जब लगन का समय होगा तभी लगन होगा, उससे पहले थोड़ी हो सकता। बोली राधे राधे। तो अब कथा आती है रास पंचाध्यायी की। ये 5 अध्याय है 10वें स्कंध में, 24 से लेकर के 33 अध्याय तक। और ये 5 अध्याय 5 प्राण कहे गए भागवत के। 5 प्राण, 5 प्रकार की वायु होती है ना, पान पान समान उदान ज्ञान। तो ये 5 प्राण है इस भागवत के, इसको रास पंचाध्यायी कहा गया। अब व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया यहाँ पे। देखो रास ऐसे छोटी मूर्ति नहीं थी, हम लोगों ने बैठ जाओ सभी आराम से, है ना। पूरी रात जो रास लीला है उसको हम जैसे लोगों ने छोटा बना रखा है, बुरा मत मानना इस बात का। हम समझते हैं कि भगवान की जो रास है वो किसी पुरुष और स्त्री का मिलन है, ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में देखा जाए तो हम सभी क्या हैं? गोपियां ही। गो इंद्रिय ही रसम पिबती गोपी, गो इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीवती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से, प्रत्येक इंद्रियों से, इंद्रिय क्या है? आंखों से भगवान को देखे, हाथों से भगवान की सेवा करे, मन से भगवान को चाहे, कहीं जाए तो भगवान के लिए जाए, समर्पण भाव जिसमें होगा वह सभी गोपी है। क्योंकि आत्मा ही गोपी है हमारी, आत्मा सभी में होती है, आत्मा होता नहीं है। स्त्रीलिंग होती है गोपी, तो सभी स्त्रीलिंग में आ गए, तो हम सभी भगवान की गोपियां ही हैं। तो ये गोपियां छोटी मोटी नहीं थी, इनके विषय में जाने
ये कौन सी गोपी है जिन्होंने भगवान के साथ रास किया? जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जब दंडकारण्य वन में पहुंचे, अब वन में जो वन की